हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल ब्रांचिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट। अब कंडीशनल ब्रांचिंग का मतलब क्या है? जब कभी हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे या हम किसी स्टेटमेंट पे पहुंचना चाहते हैं और उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं एक कंडीशन से, तो उसे हम बोलते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग। जैसे कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट को प्रिंट कराना चाहती हूँ, बट उसे मैंने कंट्रोल कर दिया है एक कंडीशन से। मतलब अगर मेरी कंडीशन फुलफिल हो तभी वो स्टेटमेंट प्रिंट हो, अदरवाइज प्रिंट ना हो। तो इसे बोला जाता है कंडीशनल ब्रांचिंग। तो कंडीशनल ब्रांचिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट एक कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है, जिसकी बात अभी हमने करी। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम एक कंडीशन इस इफ ब्लॉक में दे देते हैं। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, सिर्फ और सिर्फ तभी हमें आउटपुट मिलता है। या हम कह सकते हैं कि इफ की बॉडी में हमने जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखे हैं, वो सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होंगे अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी। और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हमें यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर सिंटेक्स की बात की जाए इफ स्टेटमेंट की, तो इस तरीके से लिखा जाता है। इफ ब्रैकेट में आप यहाँ कंडीशन देते हैं, उसके बाद आप इफ की बॉडी जनरेट करते हैं, और इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे वो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होंगे जब ये कंडीशन ट्रू होगी। जैसे कि हम एक प्रोग्राम का एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक प्रोग्राम का एग्जांपल लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमें यूजर से एक नंबर मांगना है, और अगर वो नंबर हमारा इवन नंबर है, सिर्फ और सिर्फ तभी हमें आउटपुट मिलना चाहिए, तभी वो प्रिंट होना चाहिए। तो यूजर यहाँ पे कोई भी एक नंबर एंटर करेगा, उस नंबर को हम स्कैनफ के थ्रू एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। उसके बाद हम जानते हैं किसी भी नंबर के इवन होने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है। अगर हम उसका 2 के साथ मॉडुलस निकालें तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो नंबर हमारा इवन होता है, और अगर वो नंबर हमारा 1 आता है तो वो नंबर हमारा ऑड होता है। तो हमने ये कंडीशन इस तरीके से बना ली, जो भी नंबर यूजर देगा उस नंबर का मॉडुलस अगर हम 2 के साथ निकालें तो वो अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो हम इफ की बॉडी के अंदर आएंगे, और यहाँ जो हमारा स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगा कि एंटर्ड नंबर हमारा क्या है, इवन नंबर है। सपोज अगर मॉडुलस 1 आ जाता है तो ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, और इसके बाद आगे हमने इफ के आगे कुछ नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो अभी ये जो हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, इस चीज को हम अगर हैंडल करना चाहें तो हम आगे एक नेक्स्ट टर्म है उसे हम समझ सकते हैं, वो है हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट। अब अगर इफ एल्स स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये भी हमारे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है। बट यहाँ पे क्या है, चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, हमें एक आउटपुट जरूर मिलेगा। अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स क्या है, आप सबसे पहले इफ देंगे, फिर आप कंडीशन देंगे। कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो इफ की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट है वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और अगर हम एल्स की बात करें तो अगर ये कंडीशन ब्रेक हो जाती है तो आप सीधे एल्स की बॉडी में आएंगे, और एल्स में जो भी स्टेटमेंट है वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम एक प्रोग्राम लेते हैं, हमें यहाँ पे प्रिंट करना है किन्हीं भी दो नंबर में से हमें लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूजर को मैसेज देंगे कि वो दो नंबर एंटर करें। हमने ए स्कैनफ की हेल्प से ए और बी में वो नंबर स्टोर करा लिए। अब हमें बस क्या करना है, एक कंडीशन लगानी है जहां हम चेक कर रहे हैं जो एंटर्ड ए है, क्या हमारा ए बी से बड़ा है। सपोज करिए यूजर ने एंटर किया था 10 और 20, तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे 10 ग्रेटर देन 20, तो कंडीशन तो हमारी फुलफिल नहीं हुई। तो जब हमारी इफ की कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम एल्स में आते हैं, और एल्स में जो भी स्टेटमेंट लिखा होता है उसे प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ लिखा है परसेंटेज डी इज लार्जेस्ट, तो बी के अंदर हमारी क्या वैल्यू थी 20, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 20 इज लार्जेस्ट नंबर। सपोज हमने लिया होता 10 और 5, तो हम यहाँ चेक करते 10 ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाती, तो हम एल्स में नहीं जाते, एल्स की बॉडी हमारी क्या हो जाती, वो स्किप हो जाती। इफ में जो भी है वो हमारा प्रिंट हो जाता और आपको मैसेज मिल जाता 10 इज लार्जेस्ट नंबर। मतलब कंडीशन डिपेंड करेगी कि कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, कौन सा स्किप हो जाएगा। तो अगर इफ की कंडीशन
फुलफिल हो जाती है तो हमारा इफ वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर इफ की जो कंडीशन है वो हमारी फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला कोड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो की हेल्प से हमने अभी आपको बेसिक बताया कि इफ क्या है, एल्स क्या है, एक-एक हमने प्रोग्रामिंग एग्जांपल लिया, इनका सिंटैक्स हमने डिस्कस किया। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इफ और एल्स को यूज करते हुए आपको कुछ बेसिक प्रोग्राम्स आपको बता देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।